10 मई की शाम को जब सबको उम्मीद थी कि जंग रुक जाएगी, एक नया मोड़ आ गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अचानक सीज़फायर की घोषणा होती है। लेकिन ये सीज़फायर एक समझौता था या एक साजिश? क्या पाकिस्तान ने फिर भारत को धोखा दिया? आज यह वीडियो में हम उन सभी सवालों का जवाब देंगे जो भारतीयों के दिलों में आज उठ रहे हैं। भारत ने जो 9 टारगेट्स अटैक किए वे कोई आम इमारतें नहीं थी, वे थे नर्व सेंटर्स। मुरिदके हाफिज सयाद का हेडक्वार्टर, मरकज़ सुबहान अल्लाह मसूद अजहर का बेस, शदान बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद और सवाई नाला कैंप जहां पहलगाम के हमले की ट्रेनिंग हुई थी। बाकी 5 साइट्स में किसी में इंडक्शन हो रहा था, कहीं इंडोक्ट्रिनेशन, कहीं टेरर ट्रेनिंग। इन अड्डों पर बम गिराना, एक्शन लेना कोई आक्रामकता का बात नहीं है। हर टारगेट को क्रेडिटेबल इंटेलिजेंस के आधार पर चुना गया ताकि कोई सिविलियन हानि न हो। इन हमलों के बाद पाकिस्तान बुखलाया और उसने किया जो साबित करता है कि वे सिर्फ एक आतंकी समर्थक राष्ट्र नहीं बल्कि एक असफल और ख़तरनाक स्टेट है। भारतीयों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या हमसे कुछ छिपाया जा रहा है? क्या वजह रही कि अचानक से हालात बदल गए? और बहुत से लोग मायूस होकर इस सवाल के जवाब मांगने लगे। कहानी जाती है नूर खान हवाई अड्डे पर हमले को लेकर, क्योंकि यह पाकिस्तान सेना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और क्योंकि वहां परमाणु रणनीति का सबसे अहम केंद्र है। किराना हिल्स जो सागर माथा के पास है उसे निशाना बनाया गया और पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा परमाणु हथियार भंडारण स्थल है। यही सारे सवाल आ गए। क्या इंडिया ने उनको नष्ट करने की कोशिश की? क्या यह चेतावनी थी कि हमें पता है, सावधान रहो? या भारत का मकसद उसे नष्ट करना नहीं बल्कि पाकिस्तान को डराना था? एक रणनीतिक दांव था, लेकिन जो कुछ था ये पाकिस्तान को हक्का बक्का कर गया। ऐसा माना जाता है कि इसी हवाई अड्डे के आसपास परमाणु हथियार था। जब 9 मई ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था तो माना जाता है कि पाकिस्तान के इस इलाके पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। परमाणु हथियारों की सुरक्षा का नुकसान हुआ। इसी हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर के दूरी पर परमाणु हथियार रखे गए थे। भारत को इसके बारे में पता चल गया और वहां पर अटैक किया, जिससे पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया और उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। तो क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से सीधे वॉर नहीं लड़ सकता, 2-3-4 दिन के ऊपर वह नहीं टिक सकता। अपने आर्थिक हालत को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अमेरिका से कर्ज लिया है, लेकिन पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर वॉर का डर दिखा सकता है। लेकिन पाकिस्तान वह देश नहीं है जिसने इंडिया की तरह नो फर्स्ट अटैक को साइन किया है। अगर आप में से लोग नहीं जानते हैं कि तो हम उनको बता दें कि भारत ने जब परमाणु हथियार बनाए तो उसने कहा कि फर्स्ट यूज़, यानी हम कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं कही, ऐसा कोई डील नहीं किया और पाकिस्तान इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। जब भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डे के आसपास हमला कर दिया तो एक मैसेज दिया कि हम इतने हैसियत रखते हैं, तुम्हारे न्यूक्लियर अड्डे को तबाह कर देंगे। तो पाकिस्तान ने एक बौखलाने वाला मूवमेंट था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को दोपहर 3:35 में कॉल किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुई कि शाम 5 बजे से हर फायरिंग बंद कर दी जाएगी, गोली ना कोई मूवमेंट होगा। लेकिन देश को इसकी जानकारी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट से मिलती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता से रात भर बातचीत चली और दोनों देश फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए मान गए। लेकिन सच की परतें तो तभी खुलने लगी थी जब इसके कुछ घंटे बाद ही फिर से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानते हैं कि अमेरिका का भी इसमें कोई खेल है। अमेरिका ये बात जान गया था कि इंडिया इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है। इंडिया पाकिस्तान को उसी के देश में जाकर ठोक रहा है। इंडियन फौज ने किसी परमाणु देश में जाकर हमला किया, इंडिया पाकिस्तान के परमाणु अड्डे पर हमला कर रहा था। यानी इंडिया मेंटली क्लियर था, तुम आगे बढ़ोगे तो हम किस हद तक जाएंगे। हालांकि इसी बीच में रेडिएशन की भी खबर आ रही है। रेडिएशन लीक हुआ तो ये कितना सच है, कितना फसाना नहीं, लेकिन ये सारी खबरें जो अंदर खाने में चल रही है इसे सरकार को आकर क्लियर करना होगा। कई लोग कहेंगे कि भारत ने दबाव में सीज फायर किया, लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि भारत ने एक बड़े युद्ध को टालकर अपने विरोधियों
की असलियत को उजागर कर दिया। कूटनीतिक रूप से भारत ने पाकिस्तान के परमाणु रणनीति को बेनकाब किया, आईएसआई के गुप्त अड्डे को नष्ट किया, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी जगह और मजबूत की। अब सवाल उठा है, क्या चुप रहकर भी भारत ने जीत हासिल की? शायद यही आज की असली रणनीति है। युद्ध जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर रुक जाना, जब दुश्मन कमज़ोर और दुनिया चौंकी हुई हो। सिंदूर ऑपरेशन 2.0 भारत की वे चाल थी जो इतिहास में दर्ज होगी, लेकिन किताबों में नहीं, बल्कि दबी हुई रिपोर्ट्स और सेंसर की गई फाइलों में। और एक दिन जब ये सारे राज सामने आएंगे, तब दुनिया समझेगी कि सीज़ फायर सिर्फ शांति समझौता नहीं था, वे था भारत की तरफ से दिया गया मौन जवाब।